Here in this diagram, all of you can see the structure of that I have just told you about ascocarp, and that how asci or ascus are formed inside that. So you can see this mycelium is there. ये एक साथ आ जा रहा है और एक टफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक दैट इंटरवोवन, जैसे एक दूसरे के ऊपर ये वोव कर रहा है. दिस इंटरवोवन स्ट्रक्चर हैज़ बीन फॉर्म्ड हियर. अब इसी के अंदर कुछ फंगस माइसीलियम में देखो क्या बन जा रहा है, एस्काई फॉर्मेशन हो जा रहा है. जिनके अंदर स्पोर्स हैं उनको मैच्योर्ड एस्काई बोल दिया गया है. जिसमें कुछ ग्रो नहीं किया उसको स्टेराइल हाइफे बोल दिया गया है. और जिसमें डिवीजन हो रहा है उसको डेवलपिंग मियोटिक दैट एस्काई इज बीइंग सेड. लेट अस अंडरस्टैंड इट. सपोज ये फंगस की माइसीलिया है, ये ग्रो कर रही है, माइसीलिया ग्रो कर रही है. अब ये ग्रो करते करते क्या कर देगी, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना देगी. ठीक है, जिसको अभी हमने देखा था डायग्राम में कि ये कैसे कप शेप्ड स्ट्रक्चर बना रही है. वी हैव जस्ट सीन दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर. आई एम मेकिंग इट रफली. ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर इसने बनाया है. यहाँ पे फंगस के माइसीलिया पूरे ग्रो कर रहे हैं, चारों फंगस के माइसीलिया ग्रो कर रहे हैं. अब यहाँ पे क्या होगा, दो माइसीलिया ऐसे होंगे जिनकी सेल्स आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूज. जैसे मैंने बता दिया ये फंगस का एक माइसीलिया है, ये दूसरा माइसीलिया है. इन दोनों के बीच की वॉल डिजॉल्व हो जाएगी और यहाँ के सेल्स आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूज़ कर जाएंगे. सपोज ये एक सेल था, ये इसकी वॉल डिजॉल्व हो गई और ये आपस में फ्यूज़ कर गया, प्लाज्मोगैमी हो गई. उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज़ करेगा, यहाँ पे क्या हो गया, कैरियोगैमी हो गई. अब कैरियोगैमी हो गई, ये जो सेल था ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा. ठीक है, इसने जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया है इसी को हम एस्कस बोल देंगे. ठीक है, वी कैन सी हियर इट, दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर आर बीइंग फॉर्म्ड हियर. इसको हम एस्काई या एस्कस बोल देंगे. देन हेयर अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इट विल अंडरगो मियोसिस. मियोसिस इसमें होगी तो टोटल हाउ मेनी दैट न्यूक्लियस आर बीइंग फॉर्म, 4 बन गए. 4 न्यूक्लियस आर बीइंग फॉर्म्ड हियर. अब मियोसिस के जस्ट बाद एक बार माइटोसिस हो जाएगी. माइटोसिस मतलब जितने सेल न्यूक्लियाई थे उतने और बन गए, टोटल 8 हो गए. जनरली 8 एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड. अब इसमें क्या होगा, इसके बाहर वॉल लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी क्योंकि इसको रेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना है, यानी स्पोर्स क्योंकि सैक के अंदर प्रेजेंट है. इस सैक को हम बोल रहे हैं एस्कस. ये स्पोर्स है, इनको हम क्या बोल देंगे, एस्को स्पोर्स. ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस फंजाई में, इसलिए इस फंजाई के मेंबर को हम क्या बोल देते हैं, दैट वी कॉल इट एज अ एस्कोमाइसिटिस. सैक फंजाई या एस्कोमाइसिटिस इसको हम बोल देते हैं. दिस थिंग इज बीइंग फॉर्म्ड हियर. तो वी हैव गॉट हियर कि सेक्सुअली एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं जो कि एक सैक के अंदर प्रोड्यूस होंगे, जिसको हम एस्काई बोलते हैं. दैट आफ्टर दैट प्रेजेंट इन फ्रूटनिंग बॉडी. और जो पूरा स्ट्रक्चर होगा उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एस्कोकार्प. ठीक है, दिस इज बीइंग कॉल्ड हियर. एग्जाम्पल इज दिस. आफ्टर दैट नेक्स्ट मेंबर इज बेसिडियोमाइसिटिस, जिसको हम क्लब फंजाई भी बोलते हैं. क्लब मतलब होता है गदा, गदा जैसे दिखता है ना, वैसे कुछ कुछ इसके मेंबर्स का स्ट्रक्चर होता है. मशरूम आपने देखा है, दैट इज द एग्जाम्पल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लब फंजाई. फीचर्स इस फंजाई का, ग्रो ऑन सॉइल. कहाँ पे ग्रो करते हैं, ये सॉइल पे ग्रो करेंगे. लकड़ी पे देखा होगा आपने फंगस को ग्रो करते हुए, या ये पैरासाइट की तरह भी ग्रो कर सकते हैं. पैरासाइट के जो फॉर्म्स होते हैं उनको हम रस्ट और स्मट्स बोलते हैं. फिर माइसीलिया इसका भी सेपरेट होगा, ब्रांचिंग भी प्रेजेंट होगी. एंड ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप के होते हैं इनके माइसीलियम. हो सकता है माइसीलिया के अंदर एक ही न्यूक्लियस हो तो उसको यूनिन्यूक्लिएट बोलेंगे. और डाइकैरियोफेज यानी 2, क्या डाइकैरियोफेज मतलब एक जो माइसीलिया है सेप्टम है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है. अब ये क्वेश्चन आता है कि एक में तो यूनिन्यूक्लिएट है, दूसरे में ये डाइकैरियोफेज कैसे आ गया, मतलब 2 न्यूक्लियस कैसे आ गया, ये कैसे हो सकता है. सो द आंसर इज दिस. सपोज ये जब फ्यूजन हो रहा था, ठीक है, ये एक सेल है कि दूसरा सेल है, वॉल डिजॉल्व कर गई, फ्यूजन हुआ, पहले प्लाज्मोगैमी हो गई, उसके बाद न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ कर गए, फिर उसके बाद क्या हो गया, कैरियोगैमी. प्लाज्मोगैमी हुई, पहले प्लाज्मोगैमी, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, फिर कैरियोगैमी हो गई. तो इस केस में न्यूक्लियस की पोजीशन कैसी रहेगी, यूनिन्यूक्लिएट ही रहेगी. बट सपोज फ्यूजन हुआ, वॉल डिजॉल्व हुई, प्लाज्मोगैमी तो हुई, ठीक है,
Plasmogamy has occurred, but plasmogamy has not followed by karyogamy. प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन के बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ, तो कितने आ गए इसमें, दैट आपके पास न्यूक्लियस 2 आ गए, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं डाइकैरियो फेज, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ 2 कैरियो मतलब न्यूक्लियस, फेज मतलब फेज विच इज हैविंग 2 न्यूक्लियस. In it again vegetative reproduction occurs by fragmentation, मतलब एक इसका अगर कुछ फ्रैगमेंट्स टूट जाएंगे तो फिर से पूरे फंगस बना सकते हैं. Sexually by somatic cells giving rise to dikaryophase. Dikaryophase makes fruiting bodies, basidiocarp having basidia, inside basidia singular basidium, karyogamy and that meiosis occurs resulting in the formation of 4 basidiospores. इस पूरी लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा. नोट्स आर देयर विद यू. आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू कि व्हाट डज इट मीन. आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं. पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं. मशरूम आपने देखा है, मशरूम का दिस स्ट्रक्चर पाइलियस, इसके अंदर जो लाइन दिख रहा है इसको गिल्स बोलते हैं. देन आफ्टर दैट गिल्स को अगर आप थोड़ा सा इनलार्ज करोगे तो ऐसे आपको एक बाउंड्री जैसा दिखेगा. गिल्स लाइन विद बेसिडिया, ये जो एंड में स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बेसिडिया बोलेंगे. फिर इसको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसे आपको बाहर की ओर बेसिडियम यानी एक सैक दिख रहा है बेसिडियम वाला, वो स्ट्रक्चर दिखेगा. उसके अंदर जो स्पोर्स होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज अ बेसिडियोस्पोर्स. ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मेंबर ऑफ दैट basidiomycetes what happens? Again fungal mycelium of positive strain and fungal mycelium of negative strain is there. दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे? They will try to come to each other. अब एक क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आया, वॉल डिजॉल्व हो गई. अब यहाँ पे क्या हो चुका है? प्लाज्मोगैमी हो गई है. ठीक है, प्लाज्मोगैमी हैज़ अकर्ड बट न्यूक्लियस यहाँ पे 2 ही रहेंगे, इसलिए इसको हम बोल देंगे डाइकैरियोफेज. डाइकैरियोफेज बोल दिया. विच वी हैव जस्ट सीन हियर, लिखा हुआ था यहाँ पे दैट सेक्सुअली बायोसोमैटिक सेल्स गिविंग राइज टू डाइकैरियोफेज. डाइकैरियोफेज तक आ गया है. अब लिखना है डाइकैरियोफेज मेक्स फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प. अब इसी में क्या हो जाता है, ये जो डाइकैरियोफेज वाला था यहाँ पे हमने तो केवल एक सेल दिखाया है, बट पूरा माइसीलियम रहेगा. ये माइसीलियम ग्रो करेगा, पूरा ग्रो करता जाएगा. फिर ये टफ लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे जो आप मशरूम देखते हो ऐसे मशरूम के अंदर का स्ट्रक्चर, ऐसे टफ लाइक स्ट्रक्चर बना देगा. टफ मतलब जिसमें सारे माइसीलियम पास पास में है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा. ठीक है, अब इसके अंदर जो माइसीलियम था, कुछ माइसीलियम एक सैक लाइक ऐसा स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ बेसिडियम. इसको हमने क्या बोल दिया? बेसिडियम. बेसिडियम के अंदर जो 2 न्यूक्लियस थे, इन 2 न्यूक्लियस का आपस में क्या हो जाएगा? फ्यूजन, यानी कि यहाँ पे क्या हो गई? कैरियोगैमी. कैरियोगैमी हुई तो अभी आपको लास्ट लेक्चर में याद था कि ये कैसे है? हैप्लॉइड. यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा तो ये कैसा हो गया? डिप्लॉइड. लेकिन पेरेंट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड. तो फिर से इसको हैप्लॉइड करने के लिए इसमें क्या हो जाएगी? मियोसिस. और एक जो बेसिडियम सैक है उसके अंदर टोटल कितने राउंडेड न्यूक्लियस बन जाएंगे आपके? टोटल 4. जैसे ये बन गए इसके बाहर अब सेल वॉल फॉर्मेशन हो चुकी है. जैसे ही फॉर्मेशन हो चुकी है दैट नाउ दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज अ बेसिडियोस्पोर्स. अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे? बेसिडियोस्पोर्स. और ये जब बेसिडियम बर्स्ट करेगा तो ये स्पोर्स रिलीज होंगे. इन स्पोर्स के अंदर टेंडेंसी क्या रहेगी? कुछ पॉजिटिव स्ट्रेन के रहेंगे और कुछ स्पोर्स नेगेटिव स्ट्रेन के रहेंगे. जो पॉजिटिव स्ट्रेन के होंगे वो कैसा माइसीलियम बनाएंगे? पॉजिटिव स्ट्रेन वाला. जो नेगेटिव स्ट्रेन के होंगे वो कैसा माइसीलियम बनाएंगे? नेगेटिव स्ट्रेन वाला. एंड यू विल बी अमेज दैट आप मशरूम को खाते हो वो आपको बाहर दिख जाता है, बट ये जो माइसीलियम का हमने पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया था ये कहाँ पे होता है? सॉइल की फाइन लेयर, मतलब पतली सी लेयर उसके अंडर में होता है. फाइन लेयर, पतली सी लेयर होगी सॉइल की, उसके अंदर ये होता है. फिर उसमें से ये सॉइल इन द सेंस जहाँ पे डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इन दैट प्लेस आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट. डजंट मीन कि सॉइल पे ग्रो कर रहा है फंगस. इट मीन जैसे जहाँ पे भी है तो उस लेयर के अंदर ये जहाँ पे डेड एंड डिकेइंग ह्यूमस प्रेजेंट है या डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस प्रेजेंट है, वहाँ पे सॉइल के अंदर हो रहा है, उसके बाद ये ग्रो करेगा.
Example of it is agaricus mushroom. Basically this one is the last one, Deuteromycetes, which is called fungi imperfecti, मतलब ऐसा फंगस जो कि परफेक्ट नहीं है. इट इज़ सिंपलेस्ट वन, बहुत ईजिली याद हो जाएगा. इसको इम्परफेक्टाई फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी लाइफ का एक स्टेज नहीं पता होता है. बेसिकली कौन सा स्टेज नहीं पता होता है? सेक्सुअल स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल इज नॉट नोन. इट इंक्लूड्स दोज ग्रुप ऑफ फंजाई हुज कंप्लीट लाइफ साइकिल, मतलब पूरी लाइफ साइकिल नहीं पता होती कि कैसे ये ग्रो कर रहे हैं. जस्ट सी हाउ अमेजिंग थिंग इट इज़ देयर. तो इसके मेंबर्स कैसे होंगे? सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ज़्यादातर डिकम्पोजर्स यानी डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट पे ग्रो करने वाले. ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपका, दैट मेंबर्स ऑफ दैट ड्यूट्रोमाइसिटीज ऑल्टरनेरिया एक फंजाई होगा, उसका स्ट्रक्चर दिया है कि हाइफे है. हाइफे के ऊपर ये देखिए ऐसे स्पोर्स की पूरी लेयर बनती चली जा रही है. टर्मिनल स्पोर्स यानी कि एंड टिप पे स्पोर्स प्रेजेंट है. So today we are finishing this topic fungi. Again, any of your query is welcome. These topics are so much easy, but the need is to understand the meaning of each and every word. हर एक word की meaning आपको पता होनी चाहिए. Then only you can just understand it easily. So be prepared. Test of this chapter can be taken on any of the day.